हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन लोग चैप्टर पढ़ेंगे सेल, जो कि कौन सी क्लास का है। ये 7th क्लास का है, 8th क्लास का है और 9th क्लास का एक टॉपिक है। 9th में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। देखते हैं सेल। सेल होता क्या है बच्चों? जैसे कि मैं एक इंसान हूं, मैं भी किससे बना हूं? एक सिंगल सेल से फॉर्म हुआ हूं। किससे हुआ हूं? एक सिंगल सेल से। कोई भी प्लांट्स होता है बच्चों, एनिमल्स होता है या कोई भी ऑर्गेनिजम्स होता है, सब किससे मिलकर बनते हैं? आपके एक सिंगल सेल से फॉर्म होते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सेल इज द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हमारे जीने की क्या है? एक फंक्शनल है, ये बहुत ही जरूरी है। अगर सेल नहीं होगा तो हमारे अंदर कोई भी चीजें डेवलप नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड। अब आते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। बच्चों, सेल जो होता है उसकी खोज किसने की थी? देखिए, रॉबर्ट हुक थे। इनने सबसे पहले क्या किया था? डिस्कवर द सेल। इनने सेल के बारे में पता किया था कि सेल होता क्या है, उसके बाद आया था। अब आते हैं उसके बाद साइंटिफिकली लूक हुक। इनने किया था फ्री लिविंग सेल्स। अब जो रॉबर्ट हुक थे ना बच्चों, उन्होंने सेल की खोज तो कर ली थी, पर वो ये नहीं कर पाए थे कि उन्होंने डेड सेल्स का किया है कि लिविंग सेल का किया है। एडविन लू हुक आए हैं, उन्होंने किसका किया बच्चों? फ्री लिविंग सेल का किया है। नेक्स्ट उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन है, उन्होंने ये पता किया है कि जैसे कि जो सेल होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है बच्चों? न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ब्रेन ऑफ द सेल। जैसे इंसान के अंदर क्या होता है? ब्रेन होता है, वैसे ही सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, जो उसका क्या होता है बच्चों? ब्रेन होता है। नेक्स्ट तो सेल थ्योरी दी थी वो सेचलेट एंड सिचवान ने इसकी थ्योरी दी थी। बच्चों का समझ में आ गया हुआ। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? सेल की वो दी थी। लोवेन हुक ने फ्री लिविंग सेल के बारे में बताया था। रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था आपका न्यूक्लियस इन द सेल पाया जाता है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी थ्योरी किसने दी थी? सेचलेट एंड सिचवान ने इसकी खोज की। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल। इट ग्रोज एंड डेवलप। मतलब जो एक सिंगल सेल होता है वो डेवलप होता रहता है। जैसे कि आपका कोई भी ऑर्गेनिज्म, किडनी, वो भी किससे बनी हुई है? एक सिंगल सेल से बनी हुई है, और उसके बाद धीरे धीरे वो क्या हो गया? डेवलप हुई है। जैसे कि आप छोटे से बच्चे थे, आप कितने से थे? आज आपकी हाइट देखिए, ग्रोथ देखिए, आपका डेवलप हुआ है। ये किसकी वजह से हुआ? सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल की वजह से हुआ है, जो कि फर्दर डिवाइड होता रहा है। इट ग्रोस एंड डेवलप्स हुआ है। इट रिप्रोड्यूस सेल्स। सेल्स क्या है? बढ़ते हैं। जो एक सिंगल सेल होता है वो बहुत ही मल्टीपल रेपिटेशन में बढ़ता है बच्चों। और ये अपन को क्या देता है बच्चों? एनर्जी देता है। जितनी भी फंक्शनल एक्टिविटीज मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं, वो किसकी वजह से हो रहा है बच्चों? सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? सेल की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है कितने तरीके ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक टू टाइप्स के होते हैं बच्चों। सबसे पहला होता है यूनिसेलुलर और दूसरा कैसा होता है बच्चों? मल्टी सेलुलर होता है। देखिए इसके बारे में जानते हैं। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल, जो किससे बना हुआ? एक सिंगल सेल से बना हुआ होता है, उसको बोलते हैं बच्चों यूनिसेलुलर। मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल। जो एक से ज्यादा सेलों से मिलकर बनता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। इनको अपन लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं और ना ही कोई भी माइक्रोस्कोप से देख सकते, क्योंकि ये बहुत ही कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, टाइनी होते हैं। इनको अपन सेल्स को आराम से अपनी नेकेड आई से देख सकते हो और माइक्रोस्कोप से तो एज वेल देख ही सकते हैं। एग्जाम्पल इसके देखिए, ह्यूमन, लॉयन और प्लांट्स होते हैं, और इसके क्या होता है? अमीबा और पैरामीशियम। तो अगर कोई डेफिनेशन आया, डिफरेंस है, तो सीधा लिखना आप। एक वन सेल से बनता है तो उससे ज्यादा ये देखा नहीं जा सकता, ये देख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए कितने तरह के सॉल्यूशन होते हैं। पहला हाइपरटोनिक, दूसरा हाइपोटोनिक, तीसरा क्या होता है बच्चों? आइसोटोनिक। देखिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सपोज करिए कोई भी लिक्विड है, उसमें मैंने क्या डाल दिया? दाके होती है, दाके, रेजिन, जिसको रेजिन बोलते हैं। अगर मैंने उसको अंदर डाल दिया तो वो क्या कर रही है? श्रिंक और रिंकल, क्या सी हो जाती है? मुरझा जाती है। उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है। अब दूसरा आता है हाइपो। हाइपो मतलब क्या होता है? जैसे कि मैंने एक गिलास पानी लिया,
ठीक है। उसमें क्या डाल दी मैंने, दाखें या चना डाल दिया मैंने। ये देखना आपको 5-6 घंटे बाद ये कैसे हो जाते हैं, फूल जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं, सॉइल अप हो जाते हैं और ये फट जाते हैं। इसमें किसमें डालने पे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालने से। नेक्स्ट आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, इसमें कोई भी चेंज नहीं आता, देयर विल बी नो चेंज इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अक्सर हमेशा ही पूछा जाता है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन होता क्या है। देखिए ऑस्मोसिस क्या होता है, इसमें ये क्या करता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में पहुंचाता है, इसकी मदद से, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की मदद से। समझ में आया बच्चों कि ये क्या कर रहा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से फ्लो करा रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स को, कहां पर, लोअर कॉन्सेंट्रेशन में, थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। पर डिफ्यूजन में कोई भी मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती है। ये देखिए इसमें रैपिड हो रहा है, स्पॉन्टेनियस हो रहा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से कहां जा रहा है बच्चों, लो कॉन्सेंट्रेशन में जा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड्स देखते हैं बच्चों। अब आते हैं शेप। शेप अलग अलग होते हैं, डब्ल्यूबीसी और अमीबा तो कोई भी शेप नहीं होता है बच्चों। ओवम का स्फेरिकल शेप होता है। मसल्स में आपके स्पिंडल धागे धागे से होते हैं बच्चों। स्पर्म में कैसा पाया जाता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। आरबीसी डिस्कॉइडल होते हैं। स्मॉलेस्ट सेल, जब आपसे पूछा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट एग सेल, लॉन्गेस्ट सेल और ये आपका स्मॉलेस्ट सेल, ये तीनों आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आपसे पूछेंगे स्मॉलेस्ट सेल क्या होती है, तो आप बोलेंगे माइक्रोप्लाज्म। लार्जेस्ट एग सेल कौन सा होता है बच्चों, ओस्टिच एग होता है। और लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है बच्चों, नर्व सेल होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल।